हेलो। हाय। ओम ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम शांति शांति शांति। हेलो दोस्तों, मैं सुधा पांडे आपसे मिलने आई हूँ और आज मैं तुलसीदास जी पर चर्चा करेंगे। तुलसीदास जी बहुत बड़े विद्वान थे। उनका जन्म 1532 में हुआ। उनके पिता का नाम आत्मारे देव था। तुलसीदास जी का लालन पालन काशी में हुआ। तुलसीदास जी को महर्षि वाल्मीकि का अवतार भी माना जाता है। उन्होंने रामचरित्र मानस की रचना किए तथा हनुमान चालीसा के अलावे बहुत से ग्रंथ लिखे। तुलसीदास जी अपने आराध्य देवों की साक्षात दर्शन किए। वाल्मीकि रामायण संस्कृत में है, इसीलिए उन्होंने रामायण की रचना अवधी भाषा में लिखे ताकि जनसाधारण आसानी से पढ़ के समझ सके। आज मैं रामायण में जो भगवान की स्तुति दिया है उसमें से 2 लाइन लेने जा रही हूँ। वैसे स्तुति और भी कई हैं, पर मैं रामायण की स्तुति को ली हूँ। वह विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। विप्र का मतलब ब्राह्मण होता है, धेनु का मतलब गाय, सुर का मतलब देवता, संत का मतलब सज्जन व्यक्ति जिसे भगवान के प्रति अति आस्था होता है। श्री रामचंद्र जी मनुष्य अवतार अपनी इच्छा से निर्मित माया के तीनों गुणों के साथ अवतार लिए। वैसे यह तीनों गुण प्रकृति के है। प्रकृति संसार की रचना करती है, परमात्मा प्रकृति को रचना करने का अनुमति देते हैं। अब हम देखेंगे कि प्रकृति के तीनों गुण का प्रभाव क्या होता है, वह हम देखेंगे। वह है सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। सतोगुण बढ़ने से हम आध्यात्मिक बनते हैं और समाज सेवा करते हैं। रजोगुण बढ़ने से हम ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने का सोचते हैं, इसमें लोभ मोह बढ़ता है। तमोगुण बढ़ने से आलस और प्रमाद रहता है। तमोगुण रहने से ही मनुष्य को नींद आती है। जनसाधारण के लिए यह तीनों गुण जरूरी है। अब हम देखेंगे कि भजन गाने में और स्तुति करने में क्या फर्क है। वैसे भजन करना भी अच्छा होता है, इसमें मन प्रसन्न होता है तथा मन एकाग्र होता है। हम 1 घंटा कम से कम भजन करने बैठते तो हैं। भजन के द्वारा हम भगवान का कुछ न कुछ मांगते हैं, यह हमारा निजी स्वार्थ से जुड़ा है। पर स्तुति में हम भगवान के गुणगान करते हैं, इससे भक्ति में ज्यादा रस आता है। स्तुति हम मंदिर या घर में भी कर सकते हैं, यह सुबह शाम करते हैं। हम परमात्मा का गुणगान करते हैं जब तक हमारा मन सिर्फ भगवान के बारे में सोचता है। स्तुति है विष्णु सहस्रनाम, ललिता सहस्रनाम तथा कपूर गौरम। अन्य कई स्तुति है जिसमें हम प्रार्थना के रूप में गाते हैं। भगवान की स्तुति करने से सतोगुण बढ़ता है। सतोगुण जितना बढ़ेगा हम आसानी से अविद्या माया से विद्या माया में चले जाएंगे। वैसे हम जन्म लेने के साथ ही अविद्या माया के साथ तीनों गुण के साथ जन्म लेते हैं। वैसे अविद्या का क्षेत्र बहुत बड़ा है, वह अपर अग्ना से लेकर पैर तक अविद्या माया है। राग द्वेष मान अपमान सुख दुख जन्म मरण ये सब फल अविद्या माया का है। अविद्या माया में ही बुद्धि का विकास होता है। अविद्या माया अज्ञान रूपी फल देती है। प्रकृति का जो शुद्ध सतो अंश है वह विद्या माया है। विद्या माया द्वारा ही हम वैराग और विवेक तक जा सकते हैं। विवेक अर्थात सत्य असत्य का विचार और वैराग संसार के वस्तुओं के प्रति विरक्ति तथा इंद्रियों से हटना। इंद्रिय का काम है संसार की ओर ले जाना। यह आप योग प्राणायाम एवं ध्यान द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं।
वैराग रहने पर ही विवेक युक्त विचार सफल होता है। विवेक से पहले राग द्वेष का नाश होना जरूरी है। विवेकी पुरुष वास्तविक तत्व को विवेक पूर्वक ग्रहण कर लेते हैं। आइए हम देखें विवेक कैसे प्राप्त होता है। तुलसीदास जी ने कहा कि बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। हमारे जीवन का लक्ष्य विवेक प्राप्त करना है। हमें सत्संग करना जरूरी है। सत्संग से ही हम अविद्या माया से विद्या माया में आसानी से जाएंगे। वैसे भजन नियमित रूप से करते रहना चाहिए। स्तुति भी नियमित ढंग से करते रहना चाहिए। आप स्तुति में मन से यानी श्वास पर मन को चढ़ा के करेंगे तो आपका भक्ति द्वारा राम जी के दरबार तक पहुंच सकते हैं। विवेक तुरिया के नीचे है। विवेक खुलने के बाद ही राम द्वारे तुम रखवारे हनुमान चालीसा में जो तुलसीदास जी ने वर्णन किए हैं वह है राम जी जो परमात्मा है, उनको हम हनुमान जी उन तक पहुंचने के लिए हनुमान जी हमको सहयोग करेंगे। योगी लोग विवेक को शिव नेत्र कहते हैं, ज्ञानी लोग विवेक कहते हैं, कर्मयोगी इसे महत कहते हैं, भक्ति लोग हनुमान तत्व कहते हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरवे नमः। हरि ओम।